जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र आज क्लासेस पर। तो बच्चे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर सामान्य हिंदी की क्लास चल रही हैं और सामान्य हिंदी की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, जिसमें हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है और व्यंजन संधि के हम नियम पढ़ रहे थे बच्चे, जिसमें हम 4 नियम पढ़ चुके थे। लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं के बाद मैं ही वर्ण जो है रिपीट हो जाए तो वो मैं में ही रहता है, अनुस्वार में चेंज नहीं होता बच्चे। तो चलिए बच्चे, अगला रूल पढ़ते हैं, नियम नंबर 5। नियम 5 क्या कहता है? रूल 5 ये कहता है कि अगर कोई स्वर है बच्चे, अगर कोई स्वर है यानी कि 11 स्वर में से कोई सा भी हो सकता है, ए, आ, ई, आई, उ, औ, री, ए, आई, ओ, औ, 11 स्वर में से कोई सा भी हो सकता है बच्चे। अगर इसके बाद जो है 6 आ रहा बच्चे, 6 यानी कि क्षेत्री, तो इन दोनों के बीच में जो बच्चे आ जाता है वो चे आ जाता है बच्चे। और चे कैसा आता है बच्चे? हलंत वाला। हलंत वाले का मतलब आधा चे आ जाता है बच्चे। जैसे अगर मैं बच्चे एग्जाम्पल की बात करूं, आप एग्जाम्पल कहो तो आप जैसे देखते हो स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद। तो हमने क्या कहा बच्चे, आप देख रहे हो दोनों के बीच में क्या है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे? आपने कहा हलंत वाला जो है चे आ जाएगा इस तरह से, तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा बच्चे स्व, और यहाँ क्या रह जाएगा? ये इस तरह का इस तरह से ही रह जाएगा बच्चे। तो ये मिलाकर क्या बनेगा? तो आप कहोगे ये बनेगा स्वच्छंद बच्चे। क्या बनेगा? स्वच्छंद बनेगा बच्चे। ठीक। दूसरा देखे बच्चे, जैसे आप कहें जैसे अनु, अनु प्लस छेद, छेद, तो दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चे? तो आप कहोगे आधा चे आ जाएगा, ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, यानी कि अनुच्छेद, अनुच्छेद। और एग्जाम्पल देखे बच्चे, पहला एग्जाम्पल देखा आपने, दूसरा एग्जाम्पल देखा, तीसरा एग्जाम्पल देखे बच्चे। मान लो जैसे ये है कि परी, परी है बच्चे, परी प्लस छेद बच्चे, तो आपने देखा लास्ट में जो है बच्चे आप देख रहे हैं, तो क्या है बच्चे? आप यहां देखोगे तो आपने कहा रे है, और रे में क्या जुड़ रहा बच्चे? तो आपने कहा स्वर जुड़ रहा, और वहां क्या है बच्चे? छह। तो आपने कहा कि यहाँ क्या हो गया बच्चे? स्वर हो गया, और यहाँ जो है छह हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? छह। तो क्या बन जाएगा बच्चे? ये तो आप कहोगे ये बन जाएगा परिच्छेद बच्चे। क्या बन जाएगा? परिच्छेद बन जाएगा बच्चे, परिच्छेद। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जैसे ये है बच्चे वृक्ष। क्या है? वृक्ष। और प्लस ये क्या है? छाया। तो जब ये दोनों मिलेंगे बच्चे, अगर आप इसमें बात करो बच्चे, तो क्षत्रिय में क्या जुड़ रहा है? तो आप कहोगे क्षत्रिय में तो जो है ए जुड़ा हुआ है, ए। और वहां क्या है बच्चे? तो आपने कहा क्षत्रिय। तो देखो स्वर के बाद क्या आ गया? छह क्षत्रिय आ गए, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे छह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चे? ये बन जाएगा वृक्ष छाया। तो कई बार हम वृक्ष छाया जो शब्द पूछते हैं तो उसे जो है शुद्धिकरण आता है बच्चे, तो शुद्धिकरण में हम गड़बड़ कर देते हैं। वृक्ष छाया कैसे बनता है बच्चे? ऐसे बनता है, कोई भी शब्द संधि के नियमों के बाद जो बनता है बच्चे, वही जो है उसका शुद्ध रूप माना जाता है। तो ये हमने रूल नंबर 5 देखा बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चे, रूल नंबर 6 देखते हैं व्यंजन संधि का। तो रूल नंबर 6 की बात करें हम बच्चे, रूल नंबर 6 बच्चे, रूल नंबर 6 क्या कहता है बच्चे? रूल नंबर 6 ये कहता है बच्चे कि कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, लेकिन ये स्वर जो है ए और आ को छोड़कर होना चाहिए, ए और आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि कोई सा भी स्वर होना चाहिए लेकिन ए और आ नहीं होना चाहिए। इसके बाद में क्या होना चाहिए बच्चे? अगर इसके बाद में कहीं भी आपको ये दिख रहा है बच्चे श, और इसके बाद में जो है आपको दिख रहा है इस तरह से, तो ये जो स है बच्चे ये चेंज हो जाता है श में बच्चे, और ये चेंज हो जाता है बच्चे ठ में बच्चे। ये याद रखना बच्चे। फिर समझिए इस रूल को क्या कह रहा है। ये व्यंजन संधि का ये रूल कह रहा है कि अगर कोई स्वर है लेकिन वो स्वर ए और आ को छोड़कर है, उसके बाद अगर से आ रहा है तो वो श में चेंज हो जाता है, और थे आ रहा है तो वो ठ में चेंज हो जाता है बच्चे। क्लियर? जैसे समझते हैं बच्चे, हम बात करें एक एग्जाम्पल से बात करते हैं बच्चे। मैंने कहा युधिष्ठिर, देखो मैंने कहा युधिष्ठिर, तो आप ऐसे ही लिखते हो बच्चे,
इस तरह से होता है, देखो इस तरह से। तो आप यहां देखोगे जो ध में जुड़ा हुआ है बच्चे, ध में क्या जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा ई जुड़ा हुआ है। तो अगर ध में ई जुड़ा हुआ है इसका मतलब ए और आ तो नहीं है ना। और यहाँ क्या है बच्चे, तो आपने कहा यहाँ तो है, ये है बच्चे, और यहाँ क्या है, तो आपने कहा थ है। तो हम ये कह रहे हैं बच्चे ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे ये जो ये वाला है ये षटकोण में चेंज हो जाएगा और ये ठ में चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चे, तो आपने कहा युधिष्ठिर आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा, युधिष्ठिर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर कोई स्वर है और वो स्वर ए और आ को छोड़कर है, अगर उसके बाद स है, उसके बाद थ है, तो स जो है श में चेंज हो जाता है, थ जो है ठ में चेंज हो जाता है। जैसे एक और बात करते हैं बच्चे, आपने लिखा प्र प्लस अस्थ, तो यहां देखें आप बच्चे इसमें क्या जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा पै, और पै में जो है ऋषि जुड़ा हुआ है, ऋषि। और यहाँ क्या है बच्चे, तो आपने कहा स है, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपने कहा थ है। तो अगर इस स्वर के बाद से आ रहा है बच्चे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पूरा है तो पूरे में चेंज होगा, आधा है तो आधे में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा इसमें। और ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें। और ये क्या रह जाएगा बच्चे, तो आपने कहा ये पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पृष्ठ बन जाएगा बच्चे। और समझिए बच्चे, एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं बच्चे, जैसे ये है वी, वी और प्लस जो है सम बच्चे, क्या है ये, सम। अब अगर आप बात यहां करें बच्चे, तो ये क्या है, तो आपने कहा वह है, वह में क्या जुड़ा हुआ है, आपने कहा ईश्वर जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या है बच्चे, स है, तो ये स किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा इस से में, और ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, यानी कि विषम। ठीक है बच्चे, विषम। एक और एग्जाम्पल अगर इसी के देखे बच्चे, तो आप कहोगे कि ये भी तो होता है सर कि वी और प्लस से, ये भी होता है, तो ये क्या बन जाता है बच्चे, तो आप कहते हो ये भी तो विषय बन जाता है। क्या बन जाता है, विषय बन जाता है बच्चे। ठीक है, तो ये रूल आपने सीखा कि अगर कोई स्वर है ए और आ को छोड़कर, अगर उसके बाद स है तो वो श में चेंज हो जाता है, थ है तो वो ठ में चेंज हो जाता है। तो कई बार हम ये कहते हैं युधिष्ठिर में थ कैसे ठ में चेंज हो गया, तो आपने कहा इस नियम से चेंज हो गया बच्चे। क्लियर है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर। चलो बच्चों रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 ये कहता है बच्चे, अगर किसी शब्द में लास्ट में द और तय हो बच्चे, द और तय हो, और उसके बाद वाले शब्द में अगर आप देखें क है या ख है, त है या थ है, प हो या फ हो या स हो बच्चे, तो ये जो द और तय होता है, अगर इनके बाद में क ख त थ प फ स में से कुछ भी हो, तो बच्चे कोई परिवर्तन नहीं आता इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चेंज नहीं आता बच्चे, कोई चेंज नहीं आता, नो परिवर्तन, कोई विकार नहीं आता। विकार नहीं आते का मतलब ये ऐसे के ऐसे ही बच्चे जुड़ जाते हैं। जैसे मैं बात करूं बच्चे, तो ये सत्कर्म लिखा है, तो क्या लिखा जाएगा बच्चे, बस सीधा सीधा, तो आपने कहा सत्कर्म लिखा जाएगा बच्चे। क्या लिखा गया, सत्कर्म लिखा गया। बताओ कोई चेंज तो नहीं आया बच्चे। आप यहाँ देखे तय था, तय के बाद क्या था, क था, तो कोई चेंज नहीं आया बच्चे। अगर मैं यहाँ बात करूं बच्चे, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे उत्खनन हो जाएगा, उत्खनन हो जाएगा बच्चे, कोई चेंज नहीं आया। देखो नो चेंज, कोई चेंज नहीं। यहां अगर हम बात करें बच्चे उत्साह, क्या हो जाएगा, उत्साह, देखो कोई चेंज नहीं आया बच्चे, ना यहाँ कोई चेंज है ना यहाँ कोई चेंज है बच्चे। यहां अगर आप बात करें बच्चे, देखो तय के बाद क्या है, पे है, तो यहां देख रहे हो पे है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा छुत पिपासा हो जाएगा, छुत पिपासा हो जाएगा बच्चे। यहां बात करें बच्चे, तो तय के बाद क्या है, तो आप देख रहे हो थ है बच्चे, तय के बाद तो क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो आपका ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा बच्चे। क्या हो गया, उत्थान। क्या हो गया बच्चे, उत्थान। देखो कोई चेंज तो नहीं है, नहीं यहाँ चेंज है, तो कोई चेंज नहीं होता बच्चे। ये व्यंजन संधि के छोटे छोटे रूल हैं जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यंजन संधि तक। क्लियर है, तो नोट कीजिए बच्चे इसे। चलो बच्चों अगला रूल देखते हैं। बड़े छोटे छोटे रूल है और सिंपल से रूल है जहां से हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चे। तो रूल नंबर 8 देखिए बच्चे। रूल नंबर 8 क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कहीं भी द हो या तय हो बच्चे, द हो या तय हो, और उसके बाद या तो च आ जाए या उसके बाद जो है छ आ जाए। अगर किसी रूल में द या तय के बाद च आ जाए या छ आ जाए, तो ये वाले जो द हो या तय हो, दोनों में से कोई सा भी हो बच्चे, ये च में चेंज हो जाता है बच्चे। किस में चेंज हो जाता है,
च में चेंज हो जाता है बच्चे। क्लियर है? च में। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं बच्चे, यहाँ क्या है तो आपने कहा तय है, यहाँ क्या है बच्चे च है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा तो आपने कहा आधे च में। तो ये क्या हो गया बच्चे तो आपने कहा उच्चारण हो गया। क्या हो गया? उच्चारण हो गया। यहाँ देखो ये क्या है तो आपने कहा तय है, और ये क्या है तो आपने कहा छह छतरी है। तो तय के बाद अगर छह छतरी आ गया तो तय किस में चेंज हो जाएगा तो आपने कहा च में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उच्छेद। क्या हो जाएगा? उच्छेद। यहां देखो यहां क्या है तो आपने कहा द है, यहां क्या है च है, और द के बाद अगर च आ जाए तो आपने कहा है द किस में चेंज हो जाएगा तो आपने कहा आधे च में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? शरचंद्र। सरच चंद्र। सरच चंद्र हो जाएगा बच्चे। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये शब्द शुद्धि में, शब्द शुद्धि में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा रूल देखिए, छोटे छोटे रूल हैं। यहाँ क्या कह रहा है, अगर कभी भी द हो या तय हो और इसके बाद में ज आ जाए या झ आ जाए बच्चे, द के बाद या तो ज आ जाए या झ आ जाए, या तय के बाद ज या झ आ जाए, तो ये जो द और तय दिख रहा है ना बच्चे, ये किस में चेंज हो जाएगा तो आपने कहा ये ज में चेंज हो जाएगा बच्चे। किस में चेंज हो जाएगा? ज में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर द के बाद जो है ज आ रहा तो द जो है ज में चेंज हो जाएगा, अगर द के बाद झ आ रहा है तो भी द ज में चेंज हो जाएगा, अगर तय के बाद ज आ रहा है तो भी तय ज में चेंज हो जाएगा, अगर तय के बाद झ आ रहा तो तय जो है फिर भी जो है किस में चेंज हो जाएगा तो आपने कहा ज में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप यहां बात करें बच्चे तो क्या है तय है और उसके बाद में क्या है तो आपने कहा ज है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे तो आपने कहा ये तो आधे ज में चेंज हो जाएगा। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? इस तरह से। देखो बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चे शब्द शुद्धि में, शब्द शुद्धि में उज्ज्वल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उज्ज्वल में दोनों ज कैसे आते हैं तो आपने कहा दोनों आधे आते हैं। अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ क्या है तो आपने कहा तय है, तय के बाद में क्या आ रहा है ज है, तो हमें पता तय के बाद अगर ज आता है तो पहले वाला तय जो है वो तो आधे ज में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे तो आपने कहा लज्जा। क्या हो जाएगा? लज्जा। यहाँ देखो ये क्या है तय है और यहाँ क्या है ज है, तो ये तय जो है के बाद ज है तो तय किस में चेंज हो जाएगा तो आपने कहा ज में ही चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन। यहाँ देखो क्या आया तो आपने कहा द है ये तो, और द के बाद क्या आ रहा तो आपने कहा ज है, तो ये द के बाद अगर ज आता है तो द किस में चेंज हो जाता है? हलंत वाले ज में। तो ये क्या हो जाएगा तो आपने कहा विपज्जाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपज्जाल हो जाएगा बच्चे। क्लियर है बच्चे? बताओ कोई डाउट है दोनों नियम में? चलो तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलो बच्चे छोटे छोटे नियम है, द और तय से रिलेटेड ही नियम चल रहे हैं, तो आगे देखते हैं कौन सा नियम क्या कहता है बच्चे। यहाँ देखो ये कह रहा है कि अगर द या तय के बाद, द या तय के बाद या तो ट आ जाए या ठ आ जाए बच्चे, तो ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे तो आपने कहा ये दोनों चेंज हो जाएंगे बच्चे ट में। किस में चेंज हो जाएंगे? ट में चेंज हो जाएंगे। एक ध्यान और देना पड़ेगा आपको, जहां भी द और तय का नियम आ रहा है और उसके बाद जो वर्ण है तो पहले वाले में जो वर्णमाला के अनुसार पहले आता है उसमें चेंज हो रहा है। जैसे ट और ठ में है तो ट में चेंज हो रहा है बच्चे। जैसे ज और झ आया था पिछले में तो ज में चेंज हुआ था। तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे तो किस में चेंज हो जाएगा तो आपने कहा ये तो सट्टी का हो जाएगा बच्चे। इस तरह से सट्टी का हो गया ना बच्चे, सट्टी का। तो कभी भी द या तय के बाद या तो ट आ जाए या ठ आ जाए तो द या तय दोनों में से प्रत्येक जो है किस में चेंज हो जाता है तो हलंत वाले ट में यानी कि आधे ट में चेंज हो जाता है बच्चे। यहाँ देखो बच्चे, यहाँ क्या आया तो आपने कहा द आया, द के बाद क्या है बच्चे तो आपने कहा ट है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे तो आप कहोगे ये तो वृत टीका में चेंज हो जाएगा बच्चे। वृत टीका। अब वृत टीका बच्चे ऐसे भी लिखा जाएगा, ये इस तरह से भी लिख सकता है, ये ध्यान रखना। वृत टीका इस तरह से भी, ठीक है बच्चे, वृत टीका। अब यहाँ देखो बच्चे अगला रूल क्या कह रहा, अगला रूल ये कह रहा कि द या तय के बाद अगर ड आ जाए या ढ आ जाए बच्चे, तो आप नियम के अनुसार ही बताओ। जहां भी द और ता के बाद जो दो लेटर आ रहे हैं उनमें से पहले वाले में चेंज हो रहा है तो यहाँ किस में चेंज हो जाएंगे बच्चे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे तो आप कहोगे ये ड में चेंज हो जाएंगे बच्चे। तो द और तय के बाद या तो ड आ जाए या ढ आ जाए, दोनों ही या तो द या तय दोनों किस में चेंज हो जाएंगे तो आपने कहा ड में चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ बात करूं बच्चे, यहाँ क्या रहा तो आपने कहा तय आ रहा, यहाँ क्या रहा ड में आ रहा, तो इसका मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा तो आपने कहा ये तो इस तरह से चेंज हो जाएगा बच्चे। हो जाएगा नहीं, और यहाँ क्या आ जाएगा ये ओड और ये फिर डैन बच्चे।
और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है बच्चे। तो ये क्या हो गया, ओडियन हो गया बच्चे। क्या हो गया, ओडियन हो गया बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। यहां जो लिखा है उसने कि दे या तय के बाद या तो दे हो या तय हो, और इसके बाद क्या आ जाए बच्चे, इसके बाद जो है न आ जाए। क्या आ जाए, अणे वाला न, तो अणे आ जाए बच्चे। तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, तो दोनों, तो आप कहते हो ये इसमें चेंज हो जाते हैं बच्चे। किस में चेंज हो जाते हैं, इसमें चेंज हो जाते हैं, यानी कि अणे में ही चेंज हो जाते हैं, हलंत वाले आधे अणे में। तो अगर मैं यहां बात करूं, यहां तो बच्चे तय है, अगर यहाँ तय है और यहाँ क्या है लास्ट में अणे है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा ये तो आधे में चेंज हो जाएगा बच्चे। और वहां क्या है शुरुआत में, तो ये हो जाएगा मेहनकार, इस तरह से हो जाएगा बच्चे, मेहनकार, इस तरह से। तो ये देखना कभी शब्द शुद्धि में आ जाए ना तो ध्यान रखना बच्चे, इसे गलत मत कर देना। ठीक है, गलत मत कर देना। वो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, उसमें भी हम देखते हैं क्या है वो। तो यहाँ क्या लिखा है इसने, कह रहा है दे और तय के बाद कभी जो है श आ जाए, श आ जाए, सलजम वाला श आ जाए, तो ये क्या होगा, इनमें से तो ये जो प्रत्येक है ना, ये तो हो जाएगा बच्चे च में, ये तो च में चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा बच्चे छ में। क्या हो जाएगा, इस तरह से ये इसमें चेंज हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो जैसे हमने कहा यहाँ देखो अब तय है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा ये तो च में चेंज हो जाएगा। और ये श किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा ये तो जो है छ छतरी में चेंज हो जाएगा बच्चे। ये तय इसमें चेंज हो, तो क्या बनेगा आपने, तो आपने कहा सच्छास्त्र, इस तरह से हो जाएगा बच्चे। तो कई बार शब्द शुद्धि में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में बच्चे। ठीक है, तो देखा दय और तय के बड़े छोटे छोटे से नियम है बच्चे, जो कभी कभी हमसे पूछ लेता है और बड़े ही आसान से हैं बच्चे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलो बच्चे, लास्ट में हम व्यंजन संधि में जो है दय और तय के लास्ट दो नियम और देखते हैं। आपने देखा दय और तय कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने सारे रूल हैं उनसे रिलेटेड बच्चे, लेकिन आसान है। आपको लग रहा होगा कि आसान है बच्चे। अब यहाँ देखो बच्चे, इसने कहा कि दय या तय के बाद कभी ले आ जाए, या तो दय के बाद बच्चे या तय के बाद अगर ले आ जाए बच्चे, तो ये दोनों किस में चेंज हो जाते हैं, तो आपने कहा ये लय में ही चेंज हो जाते हैं बच्चे। किस में चेंज हो जाते हैं, लय में। दय और तय के बाद कभी भी अगर लय आ रहा हो तो दय या तय जो है लय में चेंज हो जाते हैं बच्चे, हलंत वाले लय में, यानी कि आधे लय में चेंज हो जाते हैं बच्चे। जैसे हम उदाहरण की बात करें बच्चे, यहाँ क्या है, तो आपने कहा ये तो तत् है, और ये क्या है बच्चे, तो लय है। तो तय के बाद लय आ गया तो यह तो आधे लय में चेंज हो जाएगा ना, तो आप क्या कहोगे, ये तो तल्लीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तल्लीन। यहां देखो बच्चे क्या आ रहा है, तो आपने कहा तय आ रहा है, और तय के बाद क्या है, तो आपने कहा ये तो लय है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, तय, तो आधे लय में, तो आपने कहा ये तो उल्लेख बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उल्लेख बन जाएगा। यहां देखो ये क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तय के बाद क्या आ रहा है बच्चे, लय आ रहा है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आप कहोगे आधे लय में, तो ये क्या बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो आपको ये याद रखना है, दय और तय के बाद कभी लय में आ जाए तो दय और तय जो है हलंत वाले लय में, यानी कि आधे लय में चेंज हो जाते हैं, विकार आ जाता है उसमें। उसे और समझते हैं बच्चे, वो क्या कह रहा, ये कह रहा है कि कभी दय या तय के बाद अगर है आ जाए बच्चे, क्या आ जाए, है आ जाए, इसे ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दय या तय तो किस में चेंज हो जाते हैं, तो आपने कहा ये तो दय में चेंज हो जाते हैं बच्चे, और जो ये है ना, है चेंज हो जाता है बच्चे धय में, धय धनुष में। तो अगर दय या तय के बाद कभी है आ रहा है बच्चे, तो दय और तय तो दय में चेंज हो जाते हैं, और है के स्थान पर आ जाता है बच्चे धय। जैसे यहां करो बच्चे, इसमें अगर मैं बात करूं बच्चे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा ये तो जो है दय में चेंज हो जाएगा। कौन से दय में, हलंत वाले में, आधे दय में बच्चे। और ये है किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा ये तो धय में चेंज हो जाएगा। और ये जब दोनों मिलेंगे बच्चे, तो ये तो जो है इस तरह से चढ़ जाएंगे, इस तरह से। तो ये क्या हो गया बच्चे, तो आप कहोगे उद्यार। क्या होगा बच्चे, उद्यार। समझ गए। अब यहां देखो बच्चे, ये क्या है, तय, और तय के बाद क्या है बच्चे, तो आपने कहा है, तो ये तो चेंज हो जाएगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा इस तरह से चेंज हो जाएगा, तद्दित, इस तरह से। यहां आप देखो बच्चे, ये क्या है, तय, और यहां क्या है बच्चे, है। तो तय के बाद अगर है में आ जाए तो ये तो किस में चेंज हो जाता है बच्चे, तो आपने कहा ये तो जो है दय में चेंज हो जाएगा, आधे दय में। और ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, ये धय में चेंज हो जाएगा। और जब ये दोनों मिलते हैं बच्चे तो क्या बन जाता है, तो इस तरह से। तो जब ये मिलेगा बच्चे तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे उद्धत, इस तरह से बन जाएगा बच्चे।
क्लियर है? सारे द और द के, तय और द के बाद क्या क्या आता है, किस तरह से चेंज हो जाता है, ये सारे रूल आप समझ गए बच्चे? क्लियर है? चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों, संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि का हम लास्ट रूल पढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से समझना, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। क्या रूल कह रहा? तो अगर मैं बात करूं बच्चे रूल की, तो रूल ये कहता है कि किसी शब्द में अगर कहीं आपको ऋषि दिख रहा, क्या दिख रहा बच्चे? अगर आपको ऋषि दिख रहा बच्चे, आपको रे दिख रहा बच्चे, या आपको जो है श दिख रहा बच्चे, क्या दिख रहा? श दिख रहा है बच्चे। अगर आपको कहीं भी ऋषि दिख रहा है, रे दिख रहा है या श दिख रहा है बच्चे, और इसके बाद में कभी भी आपको न दिख रहा बच्चे, याद रखना बच्चे, बाद में, इससे पहले वाले की बात नहीं कर रहे हम, पहले तो न आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है बच्चे। तो कभी भी ऋषि के बाद, रे के बाद या श के बाद अगर न दिखाई दे तो ये बच्चे किस में चेंज हो जाता है? ये अणे में चेंज हो जाता है बच्चे। किस में चेंज हो जाता है? ये अणे में चेंज हो जाता है बच्चे। अगर ऋषि, रे और श षटकोण वाला, इसके बाद अगर आपको न दिखाई देता है तो वो अणे में चेंज हो जाता है बच्चे। याद रखना, इसके बाद वाला न अणे में चेंज हो जाता है, इससे पहले वाला न चेंज नहीं होता। अगर किसी शब्द में पहले न है इनसे तो वो चेंज नहीं होता बच्चे। जैसे हम बात करते हैं बच्चे, यहां देखो बच्चे, ये क्या है? तो आपने कहा ऋषि है, और ऋषि के बाद क्या है बच्चे? तो आपने कहा न है। तो हमने पढ़ा है कि अगर ऋषि के बाद न हो तो ये किस में चेंज हो जाता है? तो आपने कहा ये तो अणे में चेंज हो जाता है बच्चे। तो किस में चेंज हो गया ये? तो आपने कहा अणे में चेंज हो गया बच्चे। क्लियर है? चलो यहां देखो बच्चे, ये क्या है? इसमें हलंत आएगा बच्चे, जब उससे ना हटाएंगे इस तरह से होगा बच्चे, ठीक? तो आपने कहा यहाँ क्या है? तो आपने कहा ये तो श है, षटकोण वाला, और यहाँ क्या है बच्चे? आपने कहा न है। तो आपने कहा ये न तो चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा किस में चेंज हो जाएगा? तो आपने कहा कि अणे में चेंज हो जाएगा बच्चे। तो ये न किस में चेंज हो गया? तो आपने कहा न में चेंज हो गया, यानी कि अणे में चेंज हो गया बच्चे। क्लियर है? चलो यहां देखो, ये क्या है? तो आपने कहा फिर से है षटकोण वाला, और ये क्या है बच्चे? न है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? तो आपने कहा ये तो जो है पोषण, क्या हो गया? इसमें चेंज हो गया बच्चे, पोषण हो गया बच्चे, पोषण। अच्छा, एक चीज और याद रखना बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ तो आधा होना चाहिए, वो ऐसे है, तो आप ये कहोगे कि इसका मतलब ये सही नहीं होता। अगर ये पोषण ऐसे लिखा जाता है और उसमें स पूरा हो गया तो ये क्या रहा होगा बच्चे? तो आपने कहा अण रहा होगा बच्चे। क्या रहा होगा? अण रहा होगा। अब इसने ए ने तो इसे स को पूरा कर दिया बच्चे, और ये न किस में चेंज हो गया? तो न क्या हो गया? अणे में चेंज हो गया बच्चे। तो ये पोष प्लस न नहीं होता, पोष प्लस अण होता है, क्योंकि हमें पता पोषण में जो स षटकोण होता है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है, जबकि पोष में आधा है। तो ये ए ने तो इस श को पूरा कर दिया, और न किस में चेंज हो गया? अणे में चेंज हो गया बच्चे। अब यहाँ बात करते हैं बच्चे, ये भी इसी तरह से होगा। अगर हम भरण लिखेंगे तो ये भी क्या बनेगा बच्चे? तो आप कहोगे अण बनेगा। तो ये जो ए है ये तो इस रे को पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा बच्चे? ये तो भर। और ये जो न है ये क्या बन जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अणे में बच्चे। तो क्या बन गया? भरण बन गया बच्चे। अब इसे ध्यान से देखना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये मान लो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछते हैं रामायण में कौन सी संधि है? रामायण में कौन सी संधि है? तो अगर मैं बात करूं रामायण में कौन सी संधि है, और वो दे स्वर संधि है, स्वर संधि है, या वो आपसे कहे कि विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, या वो आपसे कहे कि व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, और कोई और दे दे इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे यहां तो हमें स्वर संधि छांटनी पड़ेगी। लेकिन अगर स्वर संधि ना हो तो इसमें व्यंजन संधि भी होती है बच्चे। संधि किसके अनुसार मारते हैं? अगर किसी स्वर में चेंज हुआ है तो वो स्वर संधि है, अगर किसी विसर्ग में चेंज हुआ है तो वो विसर्ग संधि है, अगर किसी व्यंजन में चेंज या विकार आया है तो वो व्यंजन संधि है। तो यहाँ तो दोनों में आया है ना बच्चे, दोनों में आया, स्वर में भी। आप यहाँ देखो बच्चे, ये क्या है? तो आपने कहा ये तो मैं है, मैं में क्या जुड़ रहा है बच्चे? तो आपने कहा मैं में तो ए जुड़ रहा है बच्चे, और यहाँ क्या है? तो आपने कहा ये ए है। जब ये दोनों मिले बच्चे तो ये क्या बन गए? आ बन गया बच्चे। तो ये क्या बन गया बच्चे? ये बन गया रामा। तो यहां अगर आप देखें, यहां अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा ये तो दीर्घ स्वर संधि है। क्या है बच्चे? तो आपने कहा दीर्घ स्वर संधि है, ये तो दीर्घ स्वर संधि है या नहीं है दीर्घ स्वर संधि? लेकिन जैसे हम बाद में चलते हैं ये, और ये यहां न से क्या हो गया बच्चे? तो आपने कहा अणे हो गया।
तो जब न से अण हो गया तो यहाँ क्या है बच्चे, तो आपने कहा ये तो व्यंजन है, व्यंजन संधि है। तो रामायण की अगर मैं बात करूं तो यहां से देखो मैं और ए जुड़ के आ बन गया, तो ये दीर्घ संधि है, और अगर नए अणे में चेंज हो गया तो व्यंजन संधि है। लेकिन दोनों ऑप्शन में होने पर आपको क्या मारना है बच्चे, स्वर संधि स्वीकार करनी है बच्चे, ठीक है। तो रामायण में कौन सी संधि है, तो दोनों संधि होती हैं, लेकिन किसी एक ऑप्शन को चुनने के कारण हमें कौन सा छांटना पड़ता है, तो आप कहोगे स्वर संधि हमें छांटना पड़ता है बच्चे। क्लियर है, ये व्यंजन संधि के आपके सारे टॉपिक जो है क्लियर हो गए, सारे रूल क्लियर हो गए व्यंजन संधि का। अब हमारे लिए जो संधि टॉपिक के अंतर्गत जो हमारी संधि बची है वो होती है बच्चे विसर्ग संधि, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चे। क्लियर है, चलो अगली क्लास में हम जो है विसर्ग संधि के साथ मिलते हैं। तब तक बच्चे अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें बच्चे, और कमेंट जरूर छोड़े बच्चे, और शेयर भी कर दो बच्चे। और एक बात और याद रखना बच्चे कि जो इस चैनल पर नए हो, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे, क्योंकि अब इस चैनल पर डेली आपको क्लास मिलेगी। आने वाले समय में आपको जीके की, हिंदी की, रीजनिंग की और मैथ की क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है बच्चे, ठीक है। तो चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।